हेलो दोस्तों, देखिए आर एस अग्रवाल का हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो। क्वेश्चन नंबर हम लोग बना लिए थे बाबू 130 तक। ये 131 से हम लोग चलेंगे और ये आर एस अग्रवाल का किताब है। इस किताब को आप लोग पास में रखिएगा, तभी मैथ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ बना रहे हैं बाबू? 131। 131 देखिए, कहता है हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है, यानी कुल सिर जो है बाबू, सिर 48 है और पैर जो है 140 है, ठीक है। तो उनके पास कितने मुर्गे हैं बाबू? मुर्गा पूछा है तो 2 पैर वाला पूछा है, 2 पैर वाला पूछा है ना। देखिए हम बहुत ईजी इसको बनाते हैं। 2 पैर वाला पूछा है तो सबको 4 पैर वाला बना दीजिए। तो 4 पैर वाला बनाने के लिए 4 से गुना। अब ये अंतर करेंगे तो अंतर कितना होगा? अब बाबू यहाँ बाबू कहने का मतलब ये पैर था ना जी, अरे ये क्या चीज़ था? ये सिर था ना, लेकिन ये सिर अब नहीं है, ये सिर नहीं, अब ये पैर हो गया। समझ रहे हैं ना? अरे 4 से गुना करेंगे, 48 को सिर था, 48 को सिर था, सबके तो एक को सिर होता है, और 4 से गुना करेंगे यानी पैरों की संख्या टोटल निकल जाएगा, और पैर का देले है भी और हम लोग पैर का निकाल लिए। तो अंतर कितना का? तो बाबू यहाँ अंतर अगर देखें 832 के 2, 3 बचा, 4 को 16, 16 13 18 19, 192, यानी 192 और यहाँ 140। तो अगर अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 52 का अंतर। अब बताओ, अंतर का तुलना अंतर से करना है बस। अंतर का तुलना अंतर कहाँ से लाएंगे एक बार? तो 4 पैर और 2 पैर वाला में अंतर कितना का? तो 2 का, ये 2 से भागा मारना है। लीजिए 26 आंसर। जितना क्वेश्चन ऐसा मिलता है ना आपको किताब में, आप ये विधि से बना लीजिए, सब बन जाएगा, बहुत ईजी। और वैसे तो इसको 3 विधि 4 विधि से हम बताते हैं। एक विधि ये हो गया, एक एलिगेशन विधि है और एक बेसिक मेथड है। यानी कहने का मतलब वो सब हम ऑफलाइन में बताते हैं, ऑनलाइन में नहीं। ऑनलाइन में ज़्यादा समय लगता है, तो ऑनलाइन में जो शॉर्ट रहेगा वही बताएंगे। ज़्यादा सीखना है, मास्टर बनना है तो आप लोग ऑफलाइन में हमसे पढ़ सकते हैं। अभी नहीं, अभी लॉकडाउन है बाबू, जब लॉकडाउन खुलेगा तब। 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की दर देखिएगा, 126 प्रति किलोग्राम और रुपया 135 प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार के चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया, ठीक है। यानी पहल का था 126 रुपये प्रति केजी, इसका मात्रा कितना? 1। और दूसर का था 135 रुपये प्रति केजी, इसका भी मात्रा 1 केजी लिया। और तीसर का कहता है कि कितना था वो पता नहीं है, ये 2 केजी है, ठीक है। ये 2 केजी लगा दिए। अनुपात कभी केजी या ग्राम नहीं होता है, अनुपात कभी रियल नहीं हो सकता। तो रियल नहीं होता है तो आप उसको में यूनिट भी नहीं लगा सकते हैं। अनुपात यूनिट लेस राशि है, ठीक है। अनुपात यूनिट लेस है, यूनिट नहीं है, अनुपात में यूनिट नहीं होता। अब देखिए, अब फिर कहता है 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का कुल मूल्य 153 रुपया प्रति केजी, यानी सब को मिला के जो बनाया तो टोटल मूल्य 153 रुपया प्रति केजी आ रहा है। तो कहने का मतलब क्वांटिटी कितना होगा? तो 2 और 2 4, ठीक है। तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य कितना है, इसी का मूल्य पूछा है। कुछ नहीं बाबू, एक तरीका हम आपको बताते हैं। आप इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो 126 गुना 1 126 होगा, और 135 गुना 1 135 होगा, और प्लस 2x होगा, और बराबर सबको मिला के क्या किया? तो कहने का मतलब 1 केजी का दाम 153 रुपया, तो 4 केजी का दाम 4 से गुना हो जाएगा, और यही x का मान निकालना है। और जो x का मान आएगा वो आंसर होगा, और आपको पता है x का मान आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये विधि एगो हुआ जो बेसिक विधि है। अब देखिए, ऑनलाइन में कहने का मतलब ये विधि हम बता दिए बाबू, नहीं बताते हैं। ऑफलाइन में हम 2-3 विधि बताते हैं। एक विधि और सीखिए, इसका समझिएगा।
बात को। बाबू 1 केजी का दाम 126 रुपया, 1 केजी का दाम 135 रुपया, 135 रुपया, और ये 2 केजी का दाम पता नहीं है, यही तो निकालना है। एक सूक्ष्म मत मानिए, कुछ नहीं मानना है। चलिए, और ये 1 केजी का दाम कितना, 153 रुपया, तो 4 केजी का दाम 4 से गुना करेंगे। अब आप कह सकते हैं बाबू कि देखो यहाँ एक व्यक्ति, यहाँ एक व्यक्ति और यहाँ 2 व्यक्ति, अगर सबको मिला के इकट्ठा करें तो कितना व्यक्ति, 4 व्यक्ति। अब यहाँ पे ग्रुप के नियम से सोचेंगे। ग्रुप के नियम से कैसे सोचेंगे? ग्रुप कहने का मतलब ये एवरेज विधि समझिए इसको। एवरेज विधि एवरेज से बनाइए। एवरेज हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। 4 व्यक्ति कहीं घूमने जा रहा था, 4 व्यक्ति कहीं घूमने जा रहा था और चारों व्यक्ति 153 रुपया इकट्ठा किया। ठीक है, अरे कहीं पिकनिक पे जा रहा था तो कहा कि ठीक है पिकनिक पे चलना है तो चलो, लेकिन 153 रुपया पर व्यक्ति लगेगा। ठीक है, तो ये राजी हो गया, सब चारों राजी हो गया। कहता है बाबू, एक व्यक्ति कहता है ये कि हम नहीं जाएंगे। हमको ये बताइए, अगर जाना होगा, एक चीज़ और हमको बताइए, इसको पहले रुकिए। इस ग्रुप में जो भी शामिल होगा और वो ग्रुप में शामिल होकर अगर पिकनिक पे जाएगा तो उसको भी 153 रुपया देना पड़ेगा। यानी इस ग्रुप में जो अगर एक व्यक्ति आएगा तो उसको भी 153 रुपया लेके आना होगा। और हो सकता है कि कोई ना केकरो ना भी जाए के मन होगा, तो ना जाए के मन होगा तो अपना हिस्सा लेके जाएगा, समझिएगा। यानी इस ग्रुप में आना है या इस ग्रुप से जाना है तो 153 रुपया प्रति व्यक्ति हिस्सा है। ठीक है, अब कहता है ये एक व्यक्ति कि हम नहीं जाएंगे, तो ना जाएंगे तो 153 रुपया लेके जाएगा। अरे 153 रुपया लेके जाएगा, नहीं जाएगा तो पहले दे दिया था, अब ये नहीं जाला बोलता है तो ग्रुप से भागा दीजिए इसको। अब 153 रुपया लेके जाना चाहिए, लेकिन लेके जा रहा है कितना, 126 रुपया। तो कितना छोड़ रहा है इस ग्रुप में? अब इस ग्रुप में छोड़ रहा है तो 53 लेके जाना चाहिए था, 26 लेके जा रहा है, तो 24, 25, 26, 27, यानी कहने का मतलब 27 रुपया का फ़ायदा दिया, ये भाग गया। 27 रुपया का फ़ायदा दिया इस ग्रुप को, और ये कहता है कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब एक देखा देखी ये भी कहे लगा कि चलो वो हमार भैया ना गया तो हमू न जाएंगे, ये कह दिया हमू न जाएंगे, तो कहने का मतलब ठीक है तुम भी ना जाओ। अरे केकरो ज़बरदस्ती नहीं ले जाएगा, ये कह रहा है हमू न जाएंगे तो मत जाओ, नहीं जाओ, स्वतंत्र है तुम, तो नहीं जाओ। इसका मतलब कि लेके जाना चाहिए इसको, 153 रुपया दिया था ना, तो 153 रुपया इसको इस ग्रुप से लेके जाना चाहिए, इस ग्रुप से, लेकिन लेके जा रहा है 135 रुपया। तो ये कितना छोड़ रहा है? तो ये छोड़ रहा है कितना, तो 35 और 40, 10 50 और 3 53, यानी 18 रुपया का फ़ायदा दे रहा है। जोड़िए, 8 7 15 के 5 1 बचा, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कहने का मतलब 45 रुपया का टोटल फ़ायदा हुआ। अब बताओ, टोटल फ़ायदा 45 रुपया का हुआ, तो फ़ायदा का मतलब प्लस, और ये 45 रुपया का फ़ायदा हुआ बाबू, तो ये तो 2 व्यक्ति भागा ना, ये 2 व्यक्ति तो नहीं भागा, अब इसी का तो हिस्सा चाहिए हमको। आइए कितना, ये 45 रुपया का फ़ायदा कै व्यक्ति सहेगा? अरे बाबू इस ग्रुप में 2 व्यक्ति भाग गया तो 2 व्यक्ति ना बच रहा है असल में, तो 2 व्यक्ति में बटेगा ये 45 रुपया, कोई अकेले तो नहीं रख लेगा। तब 45 रुपया को 2 व्यक्ति में बांटिए, यानी कहने का मतलब इसको काटिएगा तो 22.5 होगा। अब इसको जोड़िए, कितना होगा, 0.5, 3 2 5 और 5 2 7, यानी 175 रुपया 50 पैसा आंसर हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि जो तीसरे प्रकार का जो क्या था, चाय था, वो 175 रुपये 50 पैसे प्रति केजी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 हो गया। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए। एवरेज बाबू, एवरेज हम लोग यही विधि से पढ़ेंगे, ग्रुप के मेथड से, पूरा ग्रुप पे आधारित। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 133 कहता है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का
एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% के बराबर है। ठीक है। फिर कहता है यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है, यानी स्क्रू बनाता है ये दूसरा व्यक्ति, तो कहता है दूसरा व्यक्ति का तुलना दूसरा व्यक्ति से करेंगे। फिर कहता है तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेंच बनाएगा, यानी ए से गुना, पहला का पूछा है ए से गुना। आप यहाँ रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो निकालने से पहले आप क्या कीजिएगा, प्रतिशत हटा दीजिए। 33 यानी 99 100/3 होगा, ये 100/3। आप इसको काटिए, ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा दो बार में, ये 3 यहाँ पे चल जाएगा, यानी ए अनुपात आप बी कह सकते हैं बाबू, समझिएगा। ए अनुपात बी कितना होगा, तो 3:2 होगा। ठीक है। अब बताओ दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है, हम लोग बोलेंगे कितना, 2। कहता है तो पहल का व्यक्ति कितना प्रतिदिन बनाया, तो 3 से गुना। ये काटिए आप इसको, 750, 7 21 और 1 22 22.5, यानी 2250 पेंच प्रतिदिन पहला व्यक्ति बनाता है। 2250 2250, 2250 ऑप्शन डी 133 का। आइए 134 बनाते हैं हम लोग। देखिए 134, बाबू 134 से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो कितना देर का हुआ। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 134, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात, स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का जो अनुपात है वो कितना है, 3:5 है, 3:5 है। ठीक है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, तो कम और बेसी का मतलब अंतर होता है, तो यहाँ 2 का अंतर। अब आपसे बोला तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, कर्मचारी टोटल के मतलब लड़का लड़की या स्त्री और पुरुष दोनों, तो 5 और 3 8 या 3 और 5 8 होगा। 8 से गुना कीजिए आप, ये इसको लिखिए 20, कटेगा 20 बार में, और 20 यानी 8 दूनी 16, 160, यानी टोटल कर्मचारी 160 हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 135। देखिए दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। दो संख्याओं का अंतर जो है बाबू, अंतर जो है योगफल का 45% है। बाबू ध्यान दीजिएगा, 45% है तो 45% का मतलब नीचे 100 आएगा। अब इसको आप प्रतिशत कहने का मतलब बटा को आप ऐसा कीजिए, इसको काट लीजिए, 9 × 5 = 45, तो ये 20 होगा, यानी 9/20 को आप लिख सकते हैं कितना, 9:20। ठीक है। चलिए तब आपसे बोला तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताइए। यानी बड़ी संख्या तो ए हमेशा बड़ा होगा और बी हमेशा छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि बी बड़ा होता है सी छोटा। बाबू अनुपात पूछा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, यानी 20 और 9 29 को 2 जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो कुछ नहीं, नीचे 2 लिख देना है। और 20 में से 9 गया तो 11/2, यानी नीचे नीचे कट जाएगा 2, यानी 29:11 आप डायरेक्ट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 का 29:11 ऑप्शन डी। 136 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 136। बाबू 136 कहता है दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। 2 छात्र है, दोनों की आयु का अनुपात 3:2 है। फिर कहता है इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है।
हम लोग बोलेंगे कितना बड़ा, 1 का। अरे बड़ा या छोटा का मतलब अंतर। तब बोलता है तो छोटे की उम्र कितनी है, तो छोटा के 2 यानी 10 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 की ओर बढ़ेंगे। 137 देखिए 137 बोलता है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। इनके लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त का गुणनफल जो है वो 2028 है। बाबू लघुत्तम कहें तो 12 और महत्तम कहें तो 1, तो 2 राशि गुना हुआ, लघुत्तम और महत्तम दोनों गुना हुआ तो रूट चढ़ेगा। तो इन संख्याओं का योग कितना है, यानी 3 और 4 7, 7 से गुना करना है। चलो काटो इसको, इसको काटिए। आप इसको काटिएगा बाबू तो कितना से कटेगा, 12 से काटिए। तो 12 एकम 12, 12 8 20, तो कहने का मतलब 12 छक 72, 10 बचा, 12 9 अठहत्तर से 169 के वर्गमूल 13, 13 सते 91 आंसर कर लीजिएगा आप लोग। 137 से 138 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। देखिए 138 कहता है बाबू, 138 तो बना लीजिएगा आप लोग, इसको छोड़ देते हैं। चलिए 139 देखिए। 139 भी बना दिए हैं, 139 भी बताया हुआ प्रश्न है, 139 भी बताया हुआ प्रश्न है। ऐसे बना देते हैं 6 7 15 17, 6:7, 15:17। नीचे का अंतर से ऊपर गुना, ऊपर का अंतर से नीचे गुना। हम एक्स्ट्रा अनुपात लगाएं तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अब बताओ 6 दूनी 12 और 3 15 ना, तो हमको बताओ बाबू 6 दूनी 12 और 5 एक 15 एकम 15, तो अंतर कितना का, तो 3 का। और यहाँ अंतर कितना का, तो 1 का, यानी आंसर 3/1, आंसर 3 होगा। ठीक है, चलिए 139 भी बन गया। बता दिए हैं सब, पिछला प्रश्न में देख लीजिएगा, ऑप्शन 3 ऑप्शन डी है। चलिए 140 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए 140 कहता है कि 3 पात्रों में आयतन का अनुपात 3 4 5 है। 3 4 5 है। ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है, पात्र का मतलब बर्तन होता है, और ये बर्तन सी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर आगे बोलता है इन्हें दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है, यानी मिल्क है और वाटर है। चलो ये भी कोई बात नहीं। इन तीनों पात्रों से भरे मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1, 5:2, 4:1, 3:1 और 5:2 के अनुपात में। चलो ये भी, यहाँ तक के भी कोई बात नहीं। आगे चलिए। अब कहता है इन तीनों पात्रों को मिश्रणों को एक चौथा पात्र में डाल दिया जाता है, तो चौथे पात्र में दूध की और पानी का मात्रा का अनुपात कितना, चौथा पात्र यानी डी होगा। चलिए, ऐसा प्रश्न बताए थे पीछे भी बाबू। यहाँ देखेंगे तो 4 और 3 7, यहाँ देखेंगे तो 4 और 3 है जी। 140 आंसर हम अनुपात गलती लिख दिए थे, 4:1 है ये, और 3:1, 5:2 सही है। तो 4 और 1 5 ही होगा, 3 और 1 4 होगा, और 5 और 2 7 होगा। इसको बराबर करने के लिए यहाँ 28 से गुना, और यहाँ 7 5 35 से गुना, और यहाँ 5 के 20 से गुना। ठीक है, अब बताइए, कहने का मतलब बाबू अब यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, चूँकि 3 लीटर है तो 3 लीटर ले लीजिए, और इसमें 3 लीटर है, या फिर लीटर कहिए या केजी कहिए, जो कहिए। ये 4 है तो 4 ले लीजिए, और यहाँ 5 है तो 5 ले लीजिए। यानी आप एक्स्ट्रा गुना 20 25 100 से कीजिएगा, तो यहाँ भी 100 से करना पड़ेगा, और यहाँ भी 100 से। ठीक है,
या आप ऐसे कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा गुना वाला में कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हैं। तो कट रहा है, रुकिए, काट लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, यानी आप गुना करना पड़ेगा 25 से ही। 5 पचे 25 और यहाँ सिर्फ 35 से, और यहाँ सिर्फ 7 या 21 से। अब ये इजी होगा, तो आप गुना कीजिए। तो 21 चौ 84 इधर लिखते हैं, और 35 तिया 105 होता है, और 25 पचे 125 होता है। तो जोड़िए, तो 5 5 10 और 4 14 के 4 एक बचा, और 2 10 1 11 के एक हाथ में एक बचा, 2 1 314, यानी यहाँ होगा 314। चलिए इधर जोड़ देते हैं। तो इधर जोड़ने के लिए बाबू 21 35 और 50, 21 35 और 50 जोड़िए, 6 5 3 8 और 2 10, 106, 106। आप इसको काटिए, तो ये कटेगा, कितना से कटेगा, आप 2 से काटिए, तो 314 यानी 157, ये 157 होगा, और ये इसका आधा 53 होगा। लीजिए आंसर 157 अनुपात 53, 140 का 157 अनुपात 53, ये ऑप्शन बी। 140 देख लीजिए कितना इजी बना। 141 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलो आप लोग उतारिए, हम देखते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ता है बाबू। चलिए कोई बात नहीं, अभी 21 मिनट का हुआ है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 140 न था, 141। अरे 141 तो वही है जो पीछे बताएं। 141 को छोड़िए, 142। चलिए एक प्रश्न और कम बनाना पड़ा। चलिए 142 देखिए। 142 कहता है कुछ राशि ए बी सी तथा डी में या ए बी सी और डी के बीच 5 2 4 3 के अनुपात में विभाजित किया गया या विभक्त किया गया या वितरित किया गया। ए बी सी डी, ए बी सी डी में 5 2 4 3, 5 2 4 3 के अनुपात में विभक्त किया गया। ठीक है, यदि ए को सी से 1000 रुपया अधिक मिले, बाबू ध्यान देना, ए को सी से 1000 रुपया अधिक मिला, यहाँ 1 मिला। अब आपसे पूछा तो बी का भाग कितना है, तो बी का भाग 2 से, यानी 2000। लो आंसर 142 का आंसर है 2000, ऑप्शन ए। चलिए 143 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 143 देखिए, 143 देखिए 143 क्या कहता है। 143 कहता है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 के बराबर है। एक संख्या का 40% जो है दूसरी संख्या के 4/7 के बराबर है, यही ना बोला है। तथा दूसरी संख्या तब आगे बोलता है बाबू, पहली तथा दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। अरे कुछ नहीं है, इससे इजी तो प्रश्न बना लिए हैं, और इससे हार्ड भी प्रश्न बना लिए हैं। तो इजी तो ये है, प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, ये 0 से 0 कटेगा, ये 4 से 4 काट लीजिए, यानी ए अनुपात डायरेक्ट कह सकते हैं बी 10 अनुपात 7। लीजिए आंसर 143 का 10 अनुपात 7, ऑप्शन डी। चलिए 144 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 144। देखिए 144 क्या कहता है। 144 कहता है कि एक कार तथा एक रेल का गति का अनुपात 15:22 है। ये कार है और ये रेल है, गति यानी स्पीड का अनुपात है।
यदि रेल का गति कार की गति से 55 किलोमीटर प्रति घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है ना, 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो कार की गति बताइए। यानी दोनों में अंतर कितना का, तो देखेंगे यहाँ 7 का। आपसे पूछा है कार की गति मांगा है ना, किसका गति, कार की गति। कार की गति 15 से गुना, तो 7 पचे 35 और 15 पचे 75, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा किसका स्पीड है, तो कार का। चलिए ऑप्शन ए। चलिए 145 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 145। देखिए 145 बाबू, ये भी बन जाएगा P प्लस क्यू का 20%, P प्लस क्यू का 20%, P माइनस क्यू का 50% के बराबर है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि P प्लस क्यू का मान 50 होगा और P माइनस क्यू का मान 20 होगा। हमेशा प्लस वाला ज़्यादा होता है और माइनस वाला बड़ा होता है, छोटा वाला का होता है, समझिएगा। अरे दो राशि जुटेगा तो बड़ा वाला वैल्यू होगा, तो बड़ा 20 है कि बड़ा 50 है, प्रतिशत तो ख़त्म हो गया, तो बड़ा 50 है, यानी ये P प्लस क्यू का मान 50 है और P माइनस क्यू का मान कितना है, 20 है। ठीक है, आपसे पूछा क्या, P और Q का अनुपात, P और Q का अनुपात। आप इसको भी काट सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि अगर दोनों को जोड़ेंगे, P का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो 5 और 2 7, 7 को 2 से भागा देंगे और 5 में से 2 गया तो 3, 3/2, यानी 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कहने का मतलब 7:3 आंसर। लीजिए 145 का 7:3 है, ऑप्शन डी। 145 न था, 146। आइए 146 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 146 देखिएगा, कहता है बाबू ए बी सी का जो अनुपात है 2:3:4 है, ए बी और सी का जो अनुपात है 2:3:4 है, और तो आपसे पूछा ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो ए बटा बी यानी 2/3, 2/3, बी बटा सी यानी 3/4 और सी बटा ए यानी 4/2, तो 4/2 को 2 से भागा दीजिए, 4/2 यानी कहने का मतलब 2। आप आइए 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 4 दूनी 8 होगा, यहाँ 9 होगा और यहाँ 24 होगा, यानी 8 9 24 आंसर। 146 का जो आंसर है वो 8 9 24 है, 8 9 24 ऑप्शन सी। चलिए 146 भी बन गया। 147 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 147 कहता है 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात, पेट्रोल और तेल, टी से तेल मानिए, पी से पेट्रोल का जो अनुपात है वो 5:2 है। ठीक है, और टोटल कितना है 28 लीटर, हम लोग बोलेंगे टोटल 7। आगे इसमें कितना तेल और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए, यह अनुपात 2:1 हो जाए। तेल मिला रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, तेल मिला रहा है तो तेल कमेगा या बढ़ेगा, सॉरी तेल मिलाएगा तो तेल ना फर्क पड़ेगा, पेट्रोल तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ 2 से गुना और यहाँ 5 से, यानी पेट्रोल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 2 से और यहाँ 5 से, पहले तेल कितना 4, अब हो गया तेल कितना 5, 1 बढ़ा, यानी कहता है टोटल 28 लीटर, हम लोग बोलेंगे 5 दूनी 10 और 4 14। अब कहता है कितना मिलाया तेल, तो 1 तो 14 दूनी 28, यानी 2 लीटर तेल मिलाया, आंसर 2 लीटर ऑप्शन सी। चलिए 148 की ओर बढ़ेंगे। बाबू जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि कैमरा गर्म हो रहा है, अब कैमरा गर्म हो जाएगा तो कहेगा रुक जाओ, और रुक देगा तो अच्छा नहीं है फिर, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि रुक तो नहीं ना गया वीडियो। नहीं, चलिए अभी तक के तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 हम लोग बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए 148। 148 देखिए, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 378 सिक्का है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के टोटल संख्या सिक्कों की 378 है, ये संख्या है। तो टोटल संख्या का तुलना टोटल संख्या से करेंगे। आगे बोलता है मूल्यों का अनुपात, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 है। 13, 11, 7 है। आप समझिएगा, ये सिक्कों का प्रकार है। एगो हम लिख देते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। और ये क्या है, ये क्या है, तो मूल्य है, मूल्य है। तो बाबू संख्या आप निकाल सकते हैं ना। संख्या इसलिए निकालें क्योंकि यहाँ नियत राशि संख्या का है, तो संख्या निकालना पड़ेगा। अब बताओ, कहने का मतलब आपके पास 13 गो रुपया है और 13 रुपया सारा 1 रुपया है, तो कहने का मतलब 13 गो सिक्का होगा। बाबू अब कहता है कि 11 गो रुपया है और सब 98 है, तो यानी 22 गो सिक्का है। यानी आपके पास 7 रुपया है और सारा चमन्नी है, तो 7 चौ 28 सिक्का है। आप जोड़िए इसको, 8 और 2 10 और 3 13 के 3 1 बचा, 2 2 4 1 5 1 6, टोटल 63। यानी टोटल का तुलना टोटल से। अब आपसे पूछा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, तो कितना है, 22 से गुना। आइए 22 से गुना हम लोग करेंगे। चलिए इसको काटते हैं। 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 से कटेगा 7 5 35, 7 चौ 28, फिर कटेगा 9 से, 9 6 54, यानी 6 दूना 12 के 2 हाथ में, 6 दूनी 12 1 13 132। 132 गो सिक्का है जो 50 पैसवा है। ठीक है, चलिए 148 हो गया। 149 हम लोग बनाएंगे। 149, क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 149 बनाते हैं। 149 देखिए आप लोग, देखिए 149 कहता है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, ये सिक्कों का प्रकार है। फिर आगे कहता है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, आगे बाबू रुक जाओ, थोड़ा सा छोड़ दिए। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या की दुगना है। यहाँ पे देखिएगा, फिर से पढ़ते हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के दुगनी है। यानी 50 पैसवा जो है वो 25 पैसवा से 50 पैसवा दुगना संख्या में। चलो कोई बात नहीं, फिर आगे फिर कहता है दुगनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। अब समझिएगा, तथा किसके लिए आया, तो तथा दूर वाला के लिए। तो दूर में कौन है, 50 पैसवा, तो 50 पैसवा 1 रुपया से चौगुना हो जाएगा। चलिए कोई बात, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब बाबू, आप यहाँ से कह सकते हैं ये 4 है तो ये 2 होना चाहिए, तो ये भी 2 होगा। चलो बराबर हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि 1 रुपया का एगो, और ये कितना हो जाएगा, तो ये तो 4 होगा 50 पैसवा, और ये 25 पैसवा 2। ये संख्या है। अगर हम लोग को मूल्य निकालना है तो मूल्य कैसे निकलेगा, 1 रुपया है बाबू और 1 गो सिक्का है तो 1 रुपया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं का, कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, इसको ऐसे मत बनाइए, रुक जाइए थोड़ा सा, पहले रेशियो निकाल लेते हैं बाबू। बोर्ड पे और यहाँ पे कैमरा चालू है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के हैं। ठीक है, फिर कहता है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का दुगना है ना, दुगना है, तो 2:1। चलो फिर कहता है तथा 1 रुपये की सिक्कों की संख्या की चौगुना है, तथा 1 रुपये की सिक्कों की संख्या से 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो बाबू यही 50 पैसवा, अब 1 रुपया से तुलना कर रहा है तो चौगुना, तो मतलब 4:1। चलो ध्यान दो,
अब वो उस ढंग से भी सही था, यहाँ दूसरे, यानी आप कह सकते हैं कि 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपया का जो अनुपात आया वो 4 आया, 2 आया और 1 आया। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 4:2:1, इधर मिटा देते हैं। ये सिक्कों की संख्या है, तो मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं इजीली ढंग में। यानी कहने का मतलब कि संख्या 4 गो है और 50 पैसा वाला सब है, तो कै रुपया होगा, बात समझिएगा। 4 गो सिक्का है और सारा 50 पैसी है, तो 2 रुपया होगा। अब बाबू यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गो सिक्का है और सारा 25 पैसा है, 25 पैसिया है, तो ये 50 पैसा होगा, तो 0.5 लिखिए। चलिए 1 होगा। अब टोटल आगे आपसे कुछ बोला होगा, इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है। कुल मूल्य 56 रुपया, हम लोग बोलेंगे 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया 50 पैसा। चलो तो सिक्कों की तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यही ना 4 है, 4 से गुना करना है। आप इसको काटिए, इसको लिख सकते हैं 35 को इसको आप लिख सकते हैं, आप पैसा कीजिए बाबू, 3.5 रुपया को लिख सकते हैं कितना, 7/2, और 7 8 56 और ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो कहने का मतलब 8 चौक 32 दूना 64। लीजिए 64 आंसर है, देख लेते हैं। 149 का 64 ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 150। अरे उस ढंग से भी बन जाता, कोई बात नहीं। चलिए देखिए 150 कहता है ए बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। ए और बी का जो वेतन है वो 8:9 के अनुपात में है, वेतन का अनुपात सही है। फिर कहता है ए के वेतन में 50% का वृद्धि, यहाँ तक के सही है। फिर कहता था बी के वेतन में 25% की कमी, चलो यहाँ तक के भी सही है। तब कहता है तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है, चलो यहाँ तक के भी सही है। तो ए का वेतन कितना है? बाबू ए का वेतन कितना है, इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक उदाहरण हम बताते हैं, ए अनुपात बी। अच्छा इसमें बताइए रियल वैल्यू कहीं है? नहीं। रियल जब नहीं रहेगा तो उसको रियल में पूछने का कोई अधिकार नहीं है। और ए का वेतन पूछा है, यानी कहने का मतलब रियल पूछा है, और रियल तो कहीं दिया नहीं, तो रियल दिया नहीं तो रियल पूछेगा भी नहीं, यानी आंकड़े अधूरे। इस बात से आपको क्लियर हो गया। लेकिन एक बात यहाँ भी हम क्लियर कर देते हैं कि मान लो कि ए अनुपात बी है, या मान लो कि बाबू ए और बी 2 व्यक्ति है, और दोनों व्यक्ति जो दोनों व्यक्ति है उसके आय का अनुपात 5:7 है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि तब बी का आय कितना है, तो बी का आय कितना कहेंगे? 7 रुपया? नहीं, गलत बात। रेशियो कभी रियल नहीं हो सकता है, और रेशियो तो यूनिट लेस होता है, तो रुपया कैसे लगा देंगे इसमें? यानी कहने का मतलब कि बी का वेतन पूछेगा तो आंकड़े अधूरे, ए का वेतन पूछेगा तो आंकड़े अधूरे, रियल नहीं। हाँ अब दे देगा, मान लो कि ए का वेतन 25 रुपया है, तो बी का वेतन कितना होगा, तो ए का वेतन का तुलना ए के वेतन से कर देंगे, और बी का वेतन निकालना है तो 7 से गुना करेंगे, यानी 5 7 35 रुपया बी का वेतन होगा। ए का वेतन जब 25 रुपया होगा तो बी का वेतन 35 रुपया होगा। इस बात से क्लियर हो गया होगा। यानी इसको लिखिएगा, आंकड़े अधूरे या ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए 151 देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न, आर.एस. अग्रवाल पार्ट ए का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम लोग पार्ट बी हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट बी के बाद हम लोग महेश मिश्र का किताब बनाएंगे रेशियो। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा चैप्टर में घुसेंगे। 2 संख्याओं का अनुपात 1:1/2, 1:1/2, 1:1/2 अनुपात 2:2/3। इसको आप सही कर सकते हैं, 2 और 1 3, तो 3/2, 3 दूना 6, 2 8, 8/3। आप इसको और सही कर सकते हैं, तो 3 3 9, 8 दूनी 16, यानी आप इसको कह सकते हैं 9:16। ये पूरा सही हो गया। चलो आगे।
फिर आगे बोलता है, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात इतना हो जाता है। कितना? तो 1 पूर्णांक 2/3 को लिख सकते हैं कितना? 3 और 2 5/3, 5/3, 2 दूनी 4, 1 5/2, 5 से 5 खत्म, यानी 2 यहाँ आ जाएगा, 3 वहाँ चल जाएगा, तो 2:3। अब प्रत्येक में कितना जोड़ा? 15 जोड़ा। हम लोग देख लेते हैं कितना जोड़ रहा है। तो 9 6 15 9 7 16, यानी 7 का अंतर, तो इधर 7 से गुना, यहाँ भी 7 से गुना, यानी 7 दूनी 14 और यहाँ 9 था, तो 9 5 14, 5 जोड़ा, और यहाँ 16 था और हो गया 21। कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। प्रत्येक में प्रश्न बोलता है 15 जोड़ा, हम लोग बोलेंगे प्रत्येक में 5 जोड़ा। फिर आगे बोलता है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? बाबू बड़ी संख्या 16 है कि 9 है? तो 16 है, 16 से गुना कीजिए, यानी कटेगा तो 3 बार में 16 48, आपका आंसर हो गया। चलिए, तो आशा करते हैं कि पार्ट ए पूरा समझ में आया होगा, और हम लोग पार्ट बी बनाएंगे आर.एस. अग्रवाल का रेशियो। उसके बाद हम लोग एक महेश मिश्र का किताब आता है, कहने का मतलब बाबू हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद, और बताइए कि फ्री में यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।